हेलो हेलो। सबसे पहले बहुत सारा प्यार मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को। इतने कम समय में आप सभी दोस्तों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है और मुझे मोटिवेट किया है। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों की वेट लॉस जर्नी को स्मूथ बनाने की, उन्हें और ज्यादा मोटिवेट करने की, ताकि उनकी वेट लॉस जर्नी में कहीं भी ब्रेक ना पड़े। वेट लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ जरूरत है मोटिवेशन का। और नया साल आ चुका है 2021 में, हम लोग को और ज्यादा मोटिवेट होना पड़ेगा और वेट लॉस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। प्रेजेंट टाइम में हेल्दी रहने के लिए दोस्तों वेट लॉस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरवेट होने से क्या होता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में 108 बीमारियां घर कर बैठती है। डायबिटीज हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर, हाई शुगर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, ओवरी प्रॉब्लम आ जाती है, पीसीओडी, थायराइड, ऐसे बहुत सारी बीमारी, डायबिटीज, ऐसे बहुत सारी बीमारियां घर कर बैठती है हमारे बॉडी में। इसीलिए हेल्दी रहने के लिए फैट से फिट होना बहुत जरूरी है। वर्कआउट रेगुलर कीजिए और घर का हेल्दी खाना रेगुलर खाइए। बहुत आसानी से आप अपने फैट को रिड्यूस कर दीजिएगा और इतने सारी बीमारियों को बाय बाय कर दीजिएगा। आज का जो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ये बहुत दिनों से इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आप 90 की चीज जब थी क्या वर्कआउट करती थी, आपका एरोबिक, आपका जुम्बा, आपका डांस, योगा सब आपने शेयर किया है, लेकिन कभी भी आपने अपना डाइट चार्ट हम लोग के साथ शेयर नहीं किया है कि आप उस टाइम क्या खाती थी। आज इन सभी दोस्तों के रिक्वेस्ट को ही मैंने ध्यान में रखा है और जब मैं 90 केजी थी क्या खाती थी दोस्तों, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो मैं आज भी खाती हूँ, सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान में रख के खाती हूँ। हेल्दी खाना तभी अनहेल्दी हो जाता है जब आप उस खाने का क्वांटिटी को ध्यान में नहीं रखिएगा। इसीलिए कुछ भी खाइए, लेकिन क्वांटिटी को ध्यान में रख के खाइए। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, डाइट चार्ट देने के पहले एक चीज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पीछे देखिए, चारों तरफ आपको बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग मिलेगा, जो कोई बड़ा पेंटर ने नहीं किया है। मेरी दो छोटी जो ट्विन बेबी है, उन्होंने अपने हाथों से इसे पेंट किया है। जब उन्होंने ड्राइंग जब वो लोग सीखी थी, उसी का पेंटिंग है। सब कुछ मिलेगा यहाँ आपको, ABCD, अ आ क ख सब। तितली मिलेगी, पंछी मिलेगा, सब मिलेगा मेरे घर के पीछे दीवार पे, आपको देखिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसे कई दोस्त हैं जिनके घर के दीवार पे इसी तरह पेंट मिला होगा, किया होगा बच्चों ने, क्योंकि उन्हें जब लिखना स्टार्ट करते हैं या फिर ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं, उन्हें सबसे अच्छा जगह घर का दीवार ही लगता है, क्योंकि वो साफ सुथरा होता है। और वही हाल है मेरे घर में। चलिए डाइट चार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेश होना है और फ्रेश होने के बाद रेगुलर आपके वेट को चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका वेट लॉस कितना हो रहा है। इसलिए फ्रेश होने के बाद रेगुलर वेट चेक कीजिए। चाय कॉफी को नहीं लेना है उठने के बाद ही। मैं चाय भी आपके डाइट में इंक्लूड करूंगी, लेकिन उठने के बाद ही आपको चाय या कॉफी नहीं लेना है। एनी टाइप ऑफ फैट कटर ड्रिंक आप लीजिए। आप लेमन हनी के साथ गुनगुना पानी ले सकते हैं, आप जिंजर टी ले सकते हैं, आप हल्दी टी ले सकते हैं, आंवला जूस पी सकते हैं, एलोवेरा जूस ले सकते हैं, एप्पल विनेगर सिरप ले सकते हैं। मैं खुद जो फैट कटर ड्रिंक लेती थी उसको भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर ये सब कुछ भी आपको नहीं लेना है, आप प्लेन गुनगुना 2 ग्लास पानी लीजिए। उसके बाद आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लीजिए, अगर वर्कआउट करते हैं तो मॉर्निंग में। अगर मॉर्निंग में नहीं करते, आप इवनिंग में करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन रेगुलर वर्कआउट जरूर कीजिए। उसके बाद आता है हम लोग का फर्स्ट मील। फर्स्ट मील आता है हम लोग का ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग के टाइम ही हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है और उस टाइम हम जो भी खाते हैं बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए मॉर्निंग के टाइम ब्रेकफास्ट को राजाओं की तरह खाना चाहिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। भरपूर प्रोटीन लीजिए, ताकि आपको जो बीच बीच में खाने की जो क्रेवी होती है वो कभी भी आपको नहीं होगा। अगर आप ब्रेकफास्ट पेट भर के खाइएगा, आपको कभी भी खाने की क्रेवी बीच बीच में नहीं होगी, जिससे आप कभी भी अनहेल्दी कुछ नहीं खाइएगा। मैं 3 ऑप्शंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप क्या खा सकते हैं।
ओट्स ऑमलेट, वेजिटेबल ओट्स ऑमलेट, जिसका वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके साथ आप धनिया का चटनी ले सकते हैं। अगर आप धनिया का चटनी नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो आप उसके साथ हाफ कटोरी दही ले सकते हैं। शुगर नहीं मिक्स करना है। आप एनी टाइप ऑफ पराठा ले सकते हैं, क्योंकि विंटर का समय है, अभी पराठा हम लोग खा सकते हैं। आप आलू पराठा ले सकते हैं, गोभी का पराठा ले सकते हैं, पालक पराठा ले सकते हैं, बीट का पराठा ले सकते हैं, कोई भी पराठा आप लीजिए। अगर पराठा पतला बनता है घर में तो आप 2 लीजिए, अगर मोटा पराठा बनता है तो आप एक ही पराठा लीजिए। साथ में 1 कटोरी सब्जी लीजिए। अगर सब्जी नहीं लेना चाहते हैं तो आप हाफ कटोरी दही लीजिए। और जब पराठा आप अपने लिए बनाएं तो उसमें 1 चम्मच देसी घी से ही बनाएं, क्योंकि गुड फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मैं रेगुलर 2 चम्मच घी लेती हूँ, रात में दाल के साथ लेती हूँ, और जब मैं लंच करती हूँ तब भी मैं दाल के साथ घी लेती हूँ। इसलिए पराठा जब भी बनाइए अपने लिए देसी घी से ही बनाएं। या तो आप 1 कटोरी पोहा ले सकते हैं, वेजिटेबल पोहा, या फिर उपमा ले सकते हैं। अब आते हैं 45 मिनट बाद आपको गुनगुना पानी लेना है। इससे क्या होगा, आपने जो भी खाया है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका फैट नहीं जमने देगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आपको चाय की केबी होती है तो आप 10 से 15 मिनट बाद अपना मन पसंदीदा चाय ले सकते हैं, लेकिन शुगर नहीं मिक्स करना है आपको। आप जगीरा पाउडर मिक्स करके खा सकते हैं, या फिर मधु मिक्स करके भी आप खा सकते हैं चाय को। अगर आप चाय नहीं लेना चाहते तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अब आती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स आप ले सकते हैं, और अभी तो ऑरेंज का समय है, विटामिन भरपूर है, तो आप ऑरेंज ले लीजिए मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। उसके बाद लंच। मिड मॉर्निंग स्नैक्स के 2 घंटे बाद आपको अपना लंच कंप्लीट करना है। मैं कोई टाइम टेबल नहीं दे रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ही टाइम टेबल को बैठा लीजिएगा। लंच के 1 घंटे पहले आपको 1 लीटर पानी पीना है। इससे क्या होगा ना, बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाएगा और आपका पेट भी फुल रहेगा। जब आप लंच कीजिएगा ओवर कुछ भी नहीं खा पाइएगा, और बॉडी में आप जो भी खाना आपका जाएगा वो बहुत ही आसानी से डिटॉक्स हो जाएगा। लंच में आप क्या लीजिएगा? अगर आप राइस लेना चाहते हैं, सबसे पहले 1 कटोरी दाल लीजिए, 1 कटोरी वेजिटेबल, फिश करी हो या फिर चिकन करी हो, मटन करी हो या फिर एग करी हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो सलाद लीजिए, और लास्ट में सिर्फ 1 मुट्ठी फुल ऑफ भात लीजिए। जिस थाली में आप खाना खाते हैं पहले उसको आप छोड़िए और छोटा सा एक थाली बनाइए। पहले दाल, फिर सब्जी, फिर मीट, मछली, अंडा, कोई भी घर में बना है, जो चीज बना है उसे लीजिए, सलाद लीजिए, और कार्ब के हिसाब से भात को सिर्फ मुट्ठी में जितना आता है उतना ही आपको लेना है। आपका पेट पूरा भर जाएगा। अगर फिर भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा भूख है, आपको राइस लेना नहीं है, आप उसके बदले सब्जी ले लीजिए या फिर दाल ले लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप मीट मछली के जगह पनीर ले सकते हैं, आप सोयाबीन का सब्जी ले सकते हैं, बाकी दाल भात जो है सेम रहेगा, सलाद। अगर आप भात नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप रोटी लेना चाहते हैं तो आप 2 पीस रोटी लीजिए। 2 से ज्यादा रोटी आपको नहीं लेना है। 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, फिश करी, मटन करी, चिकन करी, एग करी, जो भी घर में बना है उसे लीजिए, और साथ में सलाद लीजिए। और अगर आप मटन चिकन नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप पनीर का सब्जी ले सकते हैं, आप मिक्स वेजिटेबल बना के ले सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं। अगर आप पराठा भी लेना चाहते हैं तो 2 से ज्यादा नहीं लेना, और उसमें घी जरूर इंक्लूड कीजिएगा। अपने दाल में 1 चम्मच घी जरूर इंक्लूड कीजिएगा। गुड फैट की बहुत जरूरत होती है हमारे बॉडी को। इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका हेयर बहुत अच्छा रहेगा। उसके 45 मिनट बाद आपको गुनगुना पानी पीना है। अब आते हैं सबसे खतरनाक मील, जो है इवनिंग स्नैक्स। आप मॉर्निंग से कितना भी डाइट किए हैं, वर्कआउट किए हैं, अगर इवनिंग स्नैक्स
आपका गलत हो जाता है, कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं, तो आपके वेट लॉस जर्नी में ब्रेक पड़ जाएगा। इसलिए माइंड में एकदम ये बैठा लीजिए, हमें अनहेल्दी कुछ भी नहीं खाना है, हेल्दी ही घर का खाना खाना है। आप वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं, वो भी 2 पीस से ज्यादा ब्रेड में नहीं लीजिएगा। आप पीनट बटर के साथ ब्रेड ले सकते हैं, वो भी 2 पीस। अगर कुछ भी घर पे नहीं है तो प्लेन मूढ़ी है घर में, मूढ़ी में आप रोस्टेड नट हो या फिर छोले हो, उसे थोड़ा सा मिक्स कीजिए, थोड़ा स्नैक्स एंजॉय कीजिए, साथ में 1 कप ग्रीन टी। नाइट के समय डिनर में आपको क्या लेना है, आपने लंच में जो लिया है वही आपको डिनर में लेना है, सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान में रखना होगा। अगर आपने लंच में 2 रोटी लिया है या फिर 2 पराठा लिया है तो आपको डिनर में उसे 1 करना पड़ेगा। बाकी दाल सब्जी बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ कार्ब आपको घटा देना है। अगर 2 रोटी लिया था तो आपने लंच में अगर 2 लिया था तो डिनर में आपको 1 लेना है। अगर आपने लंच में 1 मुट्ठी से भी ज्यादा भात लिया था तो आपको डिनर में उससे कम लेना है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ब्रेकफास्ट को राजा की तरह खाना है और डाइजेस्ट होने में बहुत समय लग जाता है नाइट का खाना। और कोशिश कीजिए 9 बजते बजते ही अपना डिनर कंप्लीट कर लेने की। मैं तो 7 बजे करती थी, लेकिन मैं फिर भी आप सभी को 9 बजे तक बोल रही हूँ दोस्तों, अपना डिनर जरूर कंप्लीट कर लीजिए। और डिनर करने के 2 से अढ़ाई घंटे के बाद ही अपने बेड में जाइए आप, ताकि आपका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाए और वो आपको फैट में तब्दील कभी ना हो। उसके 45 मिनट बाद आप गुनगुना पानी पीजिए। खाते खाते कभी भी टीवी के सामने मत बैठिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या खा रहे हैं। और खाने को बहुत अच्छा से चबाइए ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। अब आते हैं नाइट ड्रिंक। रात में आप सोने के समय क्या खा के सो सकते हैं? आप गुनगुने गर्म दूध में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करके पीजिए। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, खाना बहुत अच्छा से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो आप गुनगुने गर्म पानी में हल्दी पाउडर मिक्स करके पीजिए, यही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप क्या नहीं खा सकते हैं? आपको एनी टाइप ऑफ जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, एनी टाइप ऑफ स्वीट को अवॉइड करना है, चॉकलेट, चिप्स, ड्रिंक्स, पैकेट फूड, इतने सारे खाने को जो अनहेल्दी है आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि फैट से फिट होने के लिए ये सभी खाना को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप फैट से फिट हो पाइएगा। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि कभी मत खाइए, आप मंथ में 1 बार खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं खाना है आपको। 7 से 8 आवर्स अपनी नींद को पूरा कीजिए, 5 लीटर पानी पीजिए और रेगुलर वर्कआउट कीजिए और फैट से फिट हो जाइए। टेक केयर, बाय, लव यू।